क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन क्या है? गिवन है हमारे को, वो कह रहा है, क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि एक रोलर है जिसका डायामीटर जो है 84 सेंटीमीटर है और लेंथ उसकी जो है 120 सेंटीमीटर दे रखी है, और वो कह रहा है उसको अगर 500 रिवोल्यूशंस लगते हैं, इफ इट टेक्स 500 रिवोल्यूशंस ओवर अ प्लेग्राउंड, तो वो बता रहा है, पूछ रहे हैं हमसे फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो हमें प्लेग्राउंड का जो एरिया है मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट करना है। तो गिवन है डायामीटर, गिवन ये रोलर जिसका डायमीटर आपको दे दिया 84 सेंटीमीटर, दैट मीन्स उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। लेंथ जो है वो रोलर की आपको कितनी दे दी 120, तो इसका मतलब उसे हम क्या मानेंगे हाइट। तो हाइट ऑफ ए रोलर कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ए रोलर कितना हो जाएगा जी 120 सेंटीमीटर। और नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितने दे रखे हैं हमारे को 500। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, ये हमारे को दे दी इन्होंने 500। फिर हमारे से पूछा है एक तो कॉस कर्व सरफेस एरिया इसका ऑफ रोलर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर और एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, देखिए इसको कैसे करना है, बहुत सिंपल सी बात है। आपको कहा गया है एक रोलर है जिसका डायमीटर 84 है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 42। हाइट दे दी हमारे को 120 सेंटीमीटर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर फाइंड आउट करना है और एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो बहुत सिंपल है, CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए रोलर कितना हो गया 2 पाई RH। कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई RH। देखिए 2 है, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, रेडियस जो है वो कितनी है हमारे पास 42 और हाइट कितनी होगी 120 सेंटीमीटर। 7 से इसको कैंसिल कर देंगे, कितना हो गया 6। 2 इंटू 22 कितना हो गया 44 इंटू 6 इंटू 120 कितना हो गया 720। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो एरिया आएगा वो 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछ रहा है हमारे से एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो देखो एक रिवोल्यूशन में वो कितना रोल कर रहा है 2 पाई RH। जैसे ये रोलर है, इसको जब मैं रोल करूंगा आगे जाएगा, लुढ़कते लुढ़कते आगे जाएगा, तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में वो कितना चल गया 2 पाई R इंटू अपने H के इक्वल चला। तो ऐसे नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितने हैं टोटल 500। तो एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड कितना हो जाएगा हमारे पास 500 इंटू 31680, दैट इज आई थिंक 546 1 2 3 4 0 आएगा। ठीक है 1584 आएगा, सॉरी 1584। लेकिन ये किसमें आया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर, वन 1584 अपॉन में क्या कर देंगे हम 10,000 से मल्टीप्लाई और सॉरी डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर।
4 जीरो से क्या हो जाएंगे, ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। सिलेंड्रिकल पिलर जिसका डायमीटर कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी जी, 25 सेंटीमीटर। हाइट हमारे को दे दी है इन्होंने कितनी, 3.5 मीटर। तो उसे लिख सकते हैं हम 350 सेंटीमीटर। रेट मुझे दे दी है ₹12.50 मीटर स्क्वायर। देखिए कह रहे एक सिलेंड्रिकल पिलर है जिसका डायामीटर कितना है, 50 सेंटीमीटर है, और रेडियस कितनी है, 25 सेंटीमीटर, और हाइट दी है हमारे को 3.5 मीटर। हाइट अगर 3.5 मीटर है तो उसे अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 350 सेंटीमीटर। और मुझे उसके ऊपर पेंटिंग करनी है, किस रेट से करनी है, ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। तो पेंटिंग का खर्चा बताने के लिए मुझे करना है कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया को फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। तो इसका मतलब एक तो फाइंड आउट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया पहले, फिर एक फाइंड आउट करनी है हमारे को कॉस्टिंग कि खर्चा कितना आएगा। ये सारी जानकारी हमारे पास मिल गई है। अब देखिए कैसे सोल्व करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए पिलर कितना हो जाएगा, 2πr/h। तो 2 पाई की वैल्यू दे दी हमारे को 22/7। रेडियस जो है वो कितनी होगी आपके पास, 25। हाइट कितनी होगी, 350। देखिए 350 से इसको कैंसिल कर दिया, 50 आएगा। ये 50 इंटू 2 कितना हो गया, 100 इंटू 22 इंटू 25। लेकिन ये जो आएगा ये क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और कॉस्टिंग कितनी आएगी, कॉस्टिंग आएगी 12.50 इंटू 100 इंटू 22 इंटू 25 डिवाइडेड बाय कितना है, 10,000। बिकॉज ये किसमें कह रहा है, मीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल है। देखिए क्या कर रहा है, अपने को क्या फाइंड आउट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो सारी यूनिट किस में, सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जो रेट दी गई है, जो रेट हमारे को दी गई है वो क्या कह रहा है, 12.50 पर मीटर स्क्वायर। 12.50 पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये जो एरिया कैलकुलेट किया हमने कि किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसको 10,000 से डिवाइड कर दूंगा तो किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर स्क्वायर में। इस पूरे का कॉस्ट किससे मल्टीप्लाई होगा, 12.50 से। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल कर लेंगे। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब हम चाहे तो 25 को 4 से भी डिवाइड कर सकते, मतलब 100 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 12.50 मल्टीप्लाइड बाई 22 डिवाइडेड बाई 2। फिर 2 से कैंसिल कर दिया, ये 11 आ गया, ये कितना आ गया, 2। 4 बचा था हमारे पास, कितना हो गया, 2। इसको फिर काट दीजिए, ये आएगा 6.25 इंटू 11। जो भी आंसर आएगा वो हमारे रुपीस में आएगा। 6.25 इंटू 11 करने पर हमारे पास आएगा ₹68.75। कितना हो जाएगा ये, ₹68.75। देखिए क्या कह रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर कितना है आपके पास, 4.4 मीटर स्क्वायर।
Radius of the base is what? 0.7 meter. Now we have to find height. तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। कर्व सरफेस एरिया किसका दिया है? सिलेंडर का। ये चीज हमारे पास क्या है? गिवन है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ ए 4.4 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये कितना होता है? 2 पाई आर इंटू एच इज इक्वल टू कितना हो गया? 4.4। मुझे हाइट चाहिए तो 4.4 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू आर। देखिए ये हो गया 4.4, तो पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर हो गया हमारे पास 0.7। तो देखिएगा इसको कैंसिल कर दिया 0.1, यानी कि 4.4 अपॉन में कितना आ गया? 4.4। एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो हाइट जो आएगी वो कितनी आएगी? 1 मीटर। बहुत सिंपल था। हमने क्या करना है, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया लगाना है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास 2 पाई आर इंटू एच। वो कितना है गिवन है हमारे पास? 4.4 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है? एच तो 2 पाई आर अपॉन में आ जाएगा। 2 तो 2 है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या रख देंगे हम? 0.7। आर की वैल्यू क्या रख दी जाएगी? 0.7। 7 से 0.7 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? 0.1। 0.1 इंटू 44 कितना था? 4.4। दोनों कैंसिल हो गए। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 1 मीटर। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1 मीटर। ठीक है। एक वेल है, कुआं है, जिसका डायमीटर कितना दे दिया हमारे को? 3.5 मीटर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन क्या है? Diameter of a well equals to 3.5 meter. तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? 1.75 मीटर हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि जो वेल है वो 10 मीटर क्या है? डीप है, यानी कि जो डीप है वही उसकी क्या होगी? हाइट। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? HEIGST हाइट कितना? 10 मीटर। अब देखिए वो कह रहे हैं जो सिलेंडर है उसके ऊपर हमें क्या करना है? प्लास्टर करना है। तो प्लास्टर उसकी चारों दीवारों पे करना है। उसका खर्चा हमारे को दे रखा है ₹4 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग ₹40 सर। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग ₹40 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ प्लास्टिंग क्या है हमारी? ₹40 पर मीटर स्क्वायर है। तो ये कॉस्टिंग है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? पहले कर्व्ड सरफेस एरिया, वो हमें फाइंड आउट करना होगा। बहुत इजी है। वेल है, उसका डायमीटर 3.5 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी? उसकी हाफ हो जाएगी। दैट मीन्स 1.75 मीटर हो जाएगी। हाइट हमारे को जो है वो कितनी दे रखी है? 10 मीटर दे रखी है। मतलब जो डीप है उसके ऊपर हमें प्लास्टिक करनी है। किस रेट से करनी है? ₹40 पर मीटर स्क्वायर। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए वेल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए वेल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7। रेडियस जो है वो कितनी है हमारे पास? 1.75। हाइट कितनी दे दी? 10। ठीक है जी। अब देखिए इस पॉइंट को ड्रॉप करूंगा तो नीचे आएगा 100। 7 से कैंसिल होता है। 7 1 जा 7, सॉरी 7 2 जा 14, 3 35, 7 5 जा 35। कैंसिल हो गया 100 से 4, तो 2 से भी कैंसिल हो गया 2, तो 22 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज कितना हो जाएगा? 110।
110 मीटर स्क्वायर। इस 110 मीटर स्क्वायर को इसकी कॉस्ट से क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग तो क्या होगा हमारा, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कितना हो जाएगा, 40 into 110, that is rupees 4,400। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना था। पिछले 2-3 क्वेश्चन हमने किए थे, उन सब में क्या था कि कर्व सरफेस एरिया निकालना था और जो कॉस्ट दे रखी थी उसको उससे मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी वही था। डायमीटर ऑफ ए वेल कितना है, 3.5 मीटर। रेडियस कितनी होगी उसकी, हाफ, दैट इज 1.75 मीटर। वेल जो है कितना डीप है, 10 मीटर डीप है। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टिंग यानी उसके ऊपर जब हम प्लास्टर करेंगे ₹40 पर मीटर स्क्वायर का खर्चा है, यानी 1 मीटर का कितना रुपए चार्ज करेगा, 40। तो मुझे इसके लिए क्या फाइंड आउट करना होगा, कर्व सरफेस एरिया। तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए वॉल कितना होता है, 2πRH। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए वॉल कितना हो गया, 2πRH। तो 2 into पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है h। कैलकुलेट करने पे हमारे पास कितना है, 110 मीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक। तो हमने क्या किया, जो टोटल एरिया यहाँ से निकाला 110 मीटर स्क्वायर, उसको कॉस्ट 40 रुपीज से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितना है, रुपीज 4,400 मीटर, सॉरी रुपीज। गिवन है सिलिंड्रिकल हीटिंग सिस्टम। तो सिलेंड्रिकल हीटिंग सिस्टम है, उसका डायमीटर हमारे को दे रखा है कितना, 5। उसका डायमीटर कितना दे दिया हमारे को, 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2.5। हाइट जो है उसकी दे दी कितनी, 28 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी हाइट, 28 सेंटीमीटर। सॉरी मीटर में दिया हुआ है और ये हाइट है, ठीक है। हाँ, ये 5 मीटर है तो ये 2.5 मीटर हो जाएगा, सॉरी 5 सेंटीमीटर ही है। ये है आपका 28 मीटर, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 सी में, दैट इज 0.25 मीटर में हो जाएगा। सारी डायमेंशन हमने किस में रख लेनी है, मीटर में रख लेनी है। टोटल रेडिएटिंग सरफेस, टोटल रेडिएटिंग सरफेस, ये अपने को कम रखता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल रेडिएटिंग सरफेस। जो पाइप है वो गोल है, बाकी तो उसके दोनों तरफ से पानी बहेगा, तो वो तो काउंट होगा नहीं। तो वो क्या होगा, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही लेगा। तो CS लेगा, इसका मतलब क्या होगा, CSA कितना हो जाएगा हमारे पास, 2πRH। तो 2 तो 2 है, पाई की वैल्यू 22/7 है। रेडियस जो है कितना हो गया, 0.25 मीटर हो गई। और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, 28। हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, 28। इस सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। कितना आएगा बच्चों, 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों।